हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टी स्किल्ड वर्कर और कुछ अदर पोस्ट के लिए जो है कुल 459 वैकेंसी निकाल चुका है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट जो है 18/2/2021 है और एप्लीकेशन लास्ट की जो डेट है 3/3/2021 है। ठीक है दोस्तों, 10वीं 12वीं पास है तो आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, OBC और जनरल के लिए 50 रुपये फीस है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह फॉर्म को भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा और सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और थोड़ा वीडियो शेयर भी कर दीजिए कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं BRO मल्टी स्किल्ड वर्कर एंड अदर एप्लीकेशन फॉर्म 2021। 18 फरवरी 2021 का अपडेट है, 9:07 PM का। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर, मेसन, ड्राइवर, इंजन स्टैटिक, बहुत सारे के लिए फॉर्म आ चुका है। स्टोर कीपर। तो चलिए आइए नीचे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है 1/2021 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट है। चलिए देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट जो है एप्लीकेशन स्टार्ट की जो डेट है 18/2/2021 से लेकर 3/4/2021 तक है। ठीक है दोस्तों, 3/4/2021 है, मिस्टेक हो गया है लगता है उस पर। ठीक है दोस्तों, तो 3/4/2021 है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी UR OBC और EWS का 50 रुपये है और SC ST PWD का कोई फीस नहीं है। आप SBI से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म के समय से आप लोगों का एज जो है 18 वर्ष हो जाना चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो 459 पोस्ट टोटल दिया हुआ है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए। तो देखिए ड्राफ्टमैन का फॉर्म भरने के लिए, ड्राफ्टमैन का यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ में आपको 2 साल का सर्टिफिकेट आर्किटेक्चर का अथवा ड्राफ्टमैनशिप का फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अथवा इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, अथवा आप 2 ईयर्स का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रखते हैं तो भी हो जाएगा। सिविल से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपका 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस ट्रेड में। सुपरवाइजर स्टोर की बात करें तो आपको डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, यानी आपको डिग्री होना चाहिए और साथ में प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी कंट्रोल ऑफ स्टोर कीपिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। स्टोर कीपिंग में आपको जो है मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथवा आप पासेसिंग ऑन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंजीनियरिंग स्टोर, अथवा आप 2 साल किसी इंजीनियरिंग स्टोर को जो है हैंडलिंग कर चुके हैं तो भी भर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपका जो है आगे है रेडियो मैकेनिक का, तो आप 10th पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साथ में रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से। ठीक है दोस्तों, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में होना चाहिए। ये नहीं है तो आप प्रोसेसिंग डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट, डिफेंस से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथवा आपको फर्स्ट कोर्स वायरलेस का ऑपरेटर का भी यदि डिग्री होगा तो आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इशू बाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, यानी 10वीं पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए लेबोरेटरी से। ठीक है दोस्तों, अगला है मल्टी स्किल्ड वर्कर, जिसका मैंने बात किया था दोस्तों। तो ये जो है मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन का, इसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ब्रिक मेसन का अथवा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक का, तो इसमें भी आप 10th पास होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल, अच्छा ट्रैक्टर और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आपको मोटर व्हीकल का जो है ITI किया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है स्टोर कीपर टेक्निकल का। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी 10+2 आप पास होना चाहिए और आपको जो है हैविंग स्टोर कीपिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला है, अब देखिए पोस्ट कितना कितना दिया हुआ। देखिए ड्राफ्टमैन का जो है 43 पोस्ट है, एज है 18 से 27 ईयर लिमिट। सुपरवाइजर स्टोर के लिए 11 पोस्ट है, इसमें भी 18 से 27 ईयर। रेडियो मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट है और इसके लिए भी 18 से 27। लैब असिस्टेंट का सिर्फ 1 पोस्ट है दोस्तों और 18 से 27 वर्ष एज होना चाहिए।
मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन के लिए 100 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, मल्टी स्किल्ड मेसन के लिए 100 पोस्ट है और इसके लिए 18 से 25 वर्ष एज होना चाहिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन के लिए आपको 150 पोस्ट है और 18 से 25 वर्ष एज होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आपको 150 पोस्ट है और 18 से 27 वर्ष एज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, तो देखिए हाउ टू अप्लाई, आप इसको जो है ऑफलाइन फॉर्म को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और ऑफलाइन डालने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लोड करना होगा। आप सारा फॉर्म भर के, और यहाँ देखिए ये है पता, सेंड एप्लीकेशन टू कमांडेट GREF सेंट्रल दीघी कैंप पुणे 411-015 पर आप लोगों को इसको भेज देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सम इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह डाउनलोड होगा। देखिए हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था, अभी खोल रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए 1 सेकेंड का, बस खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों खुल चुका है अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए कुछ इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ पर सारा कुछ फिर से दिया हुआ है हिंदी में, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो है दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूंगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म के लिए लोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए फॉर्म को कैसे डालना है। तो सबसे पहले ये जो है कंट्रोल नंबर दिया हुआ है, तो ये ऑफिशियल यूज के लिए, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, नाम अपना पोस्ट का भरिएगा, कौन से पोस्ट में आप भरना चाहते हैं। इसके बाद सीरियल नंबर इन एडवर्टाइजमेंट नंबर का नंबर भरिएगा। इसके बाद ये रिक्वायरमेंट सेंटर तो लिखा ही है। आगे है कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR EWS SC ST OBC ESM GERF आर्मी वार्ड CPL PH, जिसमें भी है आप इसमें भर दीजिएगा। इसके बाद वेटेज ऑफ मार्क, 10th का 12th का जो भी मार्क होगा, टोटल मार्क कितना % है सारा आप लोग डाल दीजिएगा। यहाँ पर फोटो लगाना है। ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफ 4 से 5 सेंटीमीटर का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर जो है सिग्नेचर भी कराना है। यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर कराना है और गैजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड भी कराना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप फोटो चिपका दीजिएगा। आगे है आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको कम्युनिटी दिखाना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो दृष्टि इत्यादि हैं, तो आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वेदर इकोनॉमिकली वीकर यानी EWS में है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपना नाम, जैसा आपको जो है 10th के सर्टिफिकेट में जैसा नाम होगा उस तरह का यहाँ पर नाम लिखना है पूरा। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम बड़े अक्षरों में लिखना है, सारा चीज़ बड़े अक्षरों में। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, 10th मैट्रिकुलेशन के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिएगा। डेट यहाँ पर दिया है, मंथ दिया है और ईयर। इसके बाद परमानेंट एड्रेस है आपका, पूरा एड्रेस पिन सहित, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन जरूर लिखिएगा। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, जहाँ पर आप पोस्ट कार्ड्स के द्वारा मंगाएंगे वहाँ पर पोस्टल एड्रेस से पूरा भरिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद नीचे आइए, आपको अप्लीकेशन फ़ी का भी पूरा ब्यौरा देना है कि किस बैंक से आप फ़ी दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट, सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर भरना होगा। ठीक है दोस्तों, SBI कलेक्ट के द्वारा ये भरा जा सकता है। इसके बाद आपको जो है कैंडिडेट टू बिलोंग मोर देन कैटेगरी मेंशन पारा 4, यानी आप किस कैटेगरी से हैं यहाँ पर वो भरना है। इसके बाद यदि एक सर्विसमैन है तो इसको यस कीजिएगा, एक सर्विस के बेटे हैं तो यस कीजिएगा, सर्विंग एजेंट के बेटे हैं तो यस कीजिएगा। ये सारा चीज़ यहाँ पर NCC है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। नहीं है तो सारा नो आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th जो भी आपके पास सारा BA BA CA में जो भी डिग्री वगैरह है सारा इसमें आप लोगों को भर देना है। यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर नाम कौन सा आप भर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, मार्क्स कितना है, आउट ऑफ मार्क्स कितना मार्क्स आया हुआ है, कितना % मार्क्स है, सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो भी टेक्निकल डिग्री होगी वो इसमें मेंशन कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि आप ड्राइवर के लिए डाल रहे हैं तो आपको LMV HMV या अदर कोई भी जो भी लाइसेंस है वो लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, कौन अथॉरिटी इशू किया है, कहाँ से आप लोग लाइसेंस लिए हैं, सारा चीज़ इसमें मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए टोटल एक्सपीरियंस, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो सारा इसमें डालना है। इसमें देखिए कहाँ के एम्प्लॉई हैं, कब से कब तक एम्प्लॉई रहे हैं, कौन सा नेचर यानी कौन सा कार्य कर रहे थे, मैनरी सैलरी, मंथली सैलरी कितना था, परमानेंट था या टेम्प्रोरी था,
ये सारी चीज़ें आप लोगों को डालना है। इसके बाद यदि आप CPL लेबर है पहले से BRO के, तो वो यहाँ पर यूनिट इमोशन जो भी है सारा चीज़ भरना है। इसके बाद आपको डिप्लीकेशन करना है कि सारा चीज़ सही सही है, इतना पढ़ लेना है कि सही सही है। इसके बाद प्लेस, डेट और यहाँ पर अपना सिग्नेचर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थम लगाना है। ठीक है दोस्तों। और सारी चीज़ लगाने के बाद लास्ट में एडमिट कार्ड के लिए अपना जो है ये भर दीजिएगा, नाम, पिता का नाम, हाउस नंबर, विलेज पता, पोस्ट कार्ड वगैरह वगैरह सारा चीज़ भर के, और सबमिशन के टाइम में ही सिग्नेचर करके और लेफ्ट हैंड का जो है इम्प्रेशन देकर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के समय ये होगा, इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के समय ये होगा। सब जो है आपको बारी बारी से यहाँ पर सबमिशन के टाइम पर ये आप कर दीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, बाकी वो लोग खुद करेंगे। समय समय आने पर आप लोगों को ये भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पहले भी से भी बता चुके हैं, यहाँ पर फिर से क्वालिफिकेशन दिया है, तो आप लोग एक बार और क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। तो सारा चीज़ आप लोग देखकर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग इस फॉर्म को भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म को भरिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, बहुत कम समय, बहुत अधिक समय पर आता है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद ये वैकेंसी आया हुआ है, तो इसको आप लोग भरिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सिलेबस देखिए यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। मैथ देखिए, रिटेन टेस्ट में मैथ, रीजनिंग, ड्राइंग, यही सब रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सिलेबस दे दिया है। सिलेबस यदि आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, फिर से एक बार सिलेबस पूरा आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की और भी फॉर्म लेकर आते रहेंगे। अभी और एक दो फॉर्म आए हुए हैं, सारी वीडियो आप लोगों को बनेगी बारी बारी से और सारी चीज़ आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए फॉर्म के साथ, एक नए जोश, एक नए एनर्जी के साथ। और तैयारी करते रहिए, जल्द सिलेक्शन लीजिए। चलिए, थैंक यू।